तो पिछली वीडियो में आपका अद्भुत और अविश्वसनीय प्रदर्शन देख के मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकल के बोली, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। स्टोरी क्या है? ये क्या बना दिया? ये क्या बवासीर बना दिए हो? बस एक चीज बता दो, स्टोरी क्या था? समझ नहीं आया? 20% दिमाग के ऊपर से गया। समझ नहीं आई। अबे कहना क्या चाहते हो? मकबूल, ये टेनेट का क्या किए? कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ। ठीक है अलवो, समझ गया मैं। तो इस नो एंड लाफ के 9th एपिसोड में हम बात करेंगे बुरी शब्दों की कला का, मतलब द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। आज हम बात करेंगे कुछ शब्दों की, कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी हैं और खतरनाक भी, और इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन शब्द खतरनाक है और कौन शब्द आकर्षक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि कुछ लोग को कुछ शब्द आकर्षक लगते हैं और कुछ लोग को वही शब्द खतरनाक। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इसको इस तरह समझिए कि जैसे एक स्टेज पे बहुत सारे शब्द जिंदगी सवार दूं पे नाच रहे हैं, पर तभी एक शब्द आता है और सेल्फी मैंने ले ली आज पर नाचने लगता है, और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब इस शब्द को देख के कुछ लोग का अंदरूनी क्रोध फूट रहा है कि बेटा ये कहां से आ गया यहाँ पे, और वहीं दूसरे लोग उसे देख के खुश हो रहे हैं। पता नहीं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब जो भी हो, लेकिन सभी लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक शब्द पर है। सही पकड़े हैं, कस वर्ड्स। अबे साले। अब कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जिस बंदे के मुंह से ये शब्द निकला वो इंसान नहीं है, बल्कि साक्षात शैतान का रूप है, और एक ऐसा प्रजाति का जानवर है जिसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। और वहीं दूसरे लोग होते हैं जिनका मानना है कि ऐसे शब्द बोले बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो देखो यार, इस चीज को समझने के लिए आपको इन शब्दों के बारे में कुछ जानना होगा। तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं: एक्सप्रेशन, इफेक्ट एंड इंटेंट। पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो देखो, कस वर्ड्स हिस्टोरिकली हर एक कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये कोई प्रीडोमिनेंटली इंडियन चीज नहीं है जिसको हम लोग कल्चर से रिलेट करें। कस वर्ड्स एज एन एक्सप्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपके रिएक्शंस एकदम रॉ फॉर्म में निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बगल में आके कोई अभी बू कर दे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मुंह से वही कस वर्ड निकलेगा, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं अरे मैं बहुत डर गया या कौन है वहां पे, पर आप उस एक कस वर्ड से उस बड़े से एक्सप्रेशन को कंडेंस करके एकदम रॉ फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड बात करते हैं इफेक्ट की। इसको भी हम लोग 3 सब टाइप्स में डाल सकते हैं: इंटेंसिफायर, इफेक्ट ऑन ह्यूमर एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन। कुछ भी लाइक जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तब आपको अपने शब्दों में एक वो भार चाहिए रहता है जिससे आप सामने वाले बंदे को पुश कर सकें, और एग्जैक्टली यहीं पे ये कस वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रेज I'll dash do it, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे I'll do it तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, पर उस एक शब्द से उस सेंटेंस की इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ चली गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब बात करते हैं ह्यूमर की। तो मानो ना मानो पर कस वर्ड से हंसी तो छूटी जाती है। लाइक कुछ तो रीजन होगा ना कि स्टैंड अप कॉमेडी में इतना ज्यादा ये शब्द यूज होते हैं। अब यहाँ पे आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको ह्यूमर में कस वर्ड्स पसंद हैं कि नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब इफेक्ट ऑन ब्रेन, तो मैं इसको आपको 2 एग्जांपल से समझाना चाहूंगा।
फर्स्ट, कुछ सालों पहले एक रिसर्च की गई थी जिसमें 2 टीम्स बनाई गई और दोनों टीम्स को गर्म पानी में अपना हाथ रखना था, पर पहली टीम को अलाउ था कि वो गालियां दे सकती हैं और दूसरी टीम को अलाउ नहीं था। और एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि जिस टीम को गाली देना अलाउ था वो ज्यादा देर तक उस पानी में हाथ रख पाए। और ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में जब आप उन कुछ कस वर्ड्स का यूज करते हैं उससे आपके दिमाग में कुछ खेल कूद होता है और किसी तरह आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि कौन से केमिकल्स निकलते हैं, नहीं तो ऐसे कमेंट आएंगे। एडिटिंग मस्त थी पर वीडियो समझ नहीं आई। मतलब पहले इज्जत दी और फिर उतार दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है उसका फॉर्मल मीनिंग है डेफिकेशन। पर ध्यान से देखो तो जिस कंडीशंस में ये शब्द मेरे मुंह से निकला है उस कंडीशन में इस शब्द की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही उसका कोई सेंस बन रहा है। अब समझे, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं है वो हमारे लैंग्वेज में कुछ ऐसे घुल चुके हैं कि वो अपना असली मतलब खो चुके हैं। ऐसे ही इनफॉर्मल वर्ड्स लाइक गाय का ड्यूड, वांट टू का वाना, अट्रैक्टिव का हॉट, मैड का नट्स एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का क्या गुड गुड। अबे कुछ तो सोच लिया करो बोले से पहले। बट हाँ, तो इन शब्दों को हम लोग कहते हैं स्लैंग्स। स्लैंग्स स्लैंग्स भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब तीसरी और मेन चीज जिससे डिसाइड होता है कि गाली देने पे आपको ताली मिलेगी या गाली, इंटेंट। अब जैसे कुछ दोस्त साथ में बैठे हैं और कोई एक दोस्त दूसरे को गाली देता है, ही डोंट मीन इट, और उसको ये भी पता है कि सामने वाला बंदा मीन नहीं करेगा। पर अब वहीं पे अगर हम लोग सिचुएशन चेंज कर दें या सामने वाले बंदे को चेंज कर दें तो बुरा पीटे जाओगे। अब आप लोग बोलेंगे साले इतनी देर से पैक 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 किए जा रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि गाली दे सकते हो, बस देने से पहले आसपास एक बार देख लेना कि कौन कौन है। कोई फैमिली वाला या कोई टीचर निकला ना तो धर लिए जाओगे। क्योंकि मेरे सामने ही ऐसे 2 बंदे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं शरीफ हूं। लेट फर्स्ट पर्सन बी ए एंड सेकेंड पर्सन बी एस। और अब है मैं यहाँ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ यूं कि बात थी एनुअल फंक्शन के टाइम की और उस दौरान तकरीबन 1 महीने के लिए स्कूल में कुछ नहीं होता है। यह था तो ए और एस आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत धीरे धीरे झगड़े में बदली और झगड़े के बीच गाली गलौज शुरू हो गया। और तभी एक टीचर, लेट हर बी पी, ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो जो हुआ भाई साहब, मतलब देख के बुरा लग रहा था, अंदर से हंसी रुक नहीं रही थी। मतलब यार कतई पूरे स्कूल के बीच में ग्राउंड में खड़ा करके जलील किया गया, सोच लो। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर ही दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।